नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस और आज के वीडियो में हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को देखेंगे। और ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे के सभी एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साधारण ब्याज के हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे और आपके जो भी आप लोग का डाउट होगा सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को। अब दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट रेट, साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक ही फार्मूला, उसी फार्मूला से आप बनाएंगे इसके कोई भी क्वेश्चन। तो एसआई का जो फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला है, पी आर टी बाई 100, पी गुना में आर गुना में टी बाई 100 है। अब यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है क्या? प्रिंसिपल होता है, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे मूलधन। प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। उसके बाद आर का मतलब क्या होता है? दर होता है। आर का मतलब क्या होता है? दर, जिसको रेट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद टी मतलब आप लोग सभी को पता है कि टाइम होता है। टी मतलब क्या होता है? टाइम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? समय बोलते हैं, ठीक है। तो यह मैंने बता दिया। एसआई को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है एसआई को, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एसआई को क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हिंदी में बोलते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज हिंदी में बोला जाता है एसआई को। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, साधारण ब्याज बोला जाता है। उसके बाद अमाउंट का एक फार्मूला आपको याद रखना है। अमाउंट इक्वल टू में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे? तो इसमें आप बेस खोजेंगे। आपको हर एक टॉपिक में बेस देखना है, जिसके बिना आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो बेस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल होगा नहीं होगा तो ना रेट निकाल पाएंगे, ना टाइम निकाल पाएंगे, ना एसआई निकाल पाएंगे, ना अमाउंट निकाल पाएंगे। तो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखना है, तो उसमें प्रिंसिपल खोजना है या फिर आपको प्रिंसिपल निकालना है। जो भी परसेंटेज अप्लाई करेंगे हम प्रिंसिपल पे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है? रेट है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपने लिया, 5% के दर से लिया, तो 5% के लिए 5/100, परसेंटेज का 100 नीचे है। कितने समय तक देंगे? मैं कितने समय के लिए उधार लेते हैं? तो 3 साल के लिए। तो ये क्या हो गया? उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये क्या है? एक्चुअल में परसेंटेज है और कुछ नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होता है? परसेंटेज। अगर आप लोग का परसेंटेज क्लियर है तो एसआई में भी कभी आप लोग को लाइफ में दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अब दोस्तों हम टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1000 रुपए 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अभी मैंने बताया एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100। पी कितना है? 1000। 5% के लिए 5/100 हो जाएगा। और कितने साल के लिए दिया जा रहा है या कितने मंथ के लिए दिया जा रहा है? तो 5 महीने। मान लीजिए 5 मंथ होता है तो 5/12 होता है, बट यहाँ पे 5 साल है तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सालाना दिया जाता है ब्याज है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, 250 रुपये आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, कितने समय में 2000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए बन जाएगा। तो 3000 रुपए क्या दिया हुआ? आपका अमाउंट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 3000 रुपए क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पी आपके पास कितना दिया हुआ है? 2000 रुपए, ठीक है। और ए कितना दिया हुआ है आपके पास? ए कितना दिया हुआ है? 3000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? 3000 रुपए दिया हुआ है। रेट आपको दिया हुआ है, रेट कितना दिया है? 5%। रेट कितना दिया हुआ है? 5%। ये मैंने लिख दिया, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो टाइम पूछा यहाँ पे, तो टाइम पूछा तो आप क्या कीजिएगा? एसआई निकालिएगा। तो एसआई का मैंने फॉर्मूला बताया था, ए माइनस में पी हो जाएगा। अब ए कितना है? 3000। ए कितना है? 3000 माइनस में कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 3000 माइनस में 1000, तो एसआई इक्वल टू में कितना आ जाएगा? एसआई इक्वल टू में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2000 होगा, ठीक है ना। एसआई इक्वल टू में 1000 आ जाएगा। एसआई हमने निकाल लिया 1000। अब देखिएगा, अब आपको एसआई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100 होता है। पी आर टी अपॉन में 100 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ तक।
उसके बाद P का वैल्यू कितना है 2000, तो यहाँ 2000 पुट कर दीजिए, गुना में रेट कितना दिया हुआ है 5%, और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है देखिएगा, टाइम हम लोग को निकालना है, बटे में 100 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट करेंगे, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब है यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा 10 साल। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएगा, किस दर से? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपए हो जाएगा, मतलब यहाँ SI कितना दिया हुआ है 15 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे P कितना दिया हुआ है 1500 रुपए। ठीक है ना, P कितना दिया हुआ है 1500 रुपए, और टाइम आपको दिख रहा है 2 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 साल दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को पता भी चल गया होगा। अब हम लोग को करना क्या है, फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। तो I इक्वल टू में क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, ये पहले से मैंने बता दिया आपको, I इक्वल टू में PRT अपॉन में 100। अब I का वैल्यू है 15 रुपए, और P कितना है 1500 रुपए हो जाएगा, गुना में 2 साल, गुना में रेट आपको पता ही नहीं है, बटे में 100 हो जाएगा रेट का, 2 0 से 2 0, 15 एकम 15 हो जाएगा, मतलब रेट कितना हो जाएगा, रेट आप लोग को पता चल गया होगा कि रेट कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। रेट कितना निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा 1/2%, मतलब 0.5%। ठीक है ना, इस रेट से आपको जो 1000 का ब्याज मिलेगा 2 साल में, वो 15 रुपए मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपए मिश्र धन देता है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मूलधन क्या होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8%। तो इसका मैं ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है ना, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि SI और CI में जब भी रेट और टाइम देखे ना, तो उनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रेट यहाँ कितना 8% है, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 वर्ष, मतलब ये कितना आ जाएगा 32%। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 6600 रुपए, अमाउंट कितना हो जाएगा 6600 रुपए। तो ये जो 32% है ये किस पे लगेगा, P पे लगेगा, ये 32% है P पे लगेगा, बट यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है तो P का 132% लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अमाउंट लिखा गया ना, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100 में प्लस कर देंगे, मतलब P का 132% इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6600। अब यहाँ पे काटिए, 66 एकम 66 दूना 50 बार में कट गया, मतलब P इक्वल टू में कितना निकल जाएगा 5000, आपका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। अगर अमाउंट के बारे में बात किया जा रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे जो भी आएगा, और उसको किसके ऊपर लगाएंगे, P के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि P क्या होता है 20 होता है। ठीक है ना, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू निकालिए कितना 5000 रुपए। काफी आसानी से हमने बना लिया बिना किसी फॉर्मूले के, नहीं तो आपको क्या होता कि 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को बनाना पड़ता जो कि लंबा हो जाता है। चलिए अब दोस्तों हम टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक के ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे P मान लीजिए x था, और यहाँ 3 गुना हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट I निकालिएगा, तो I क्या हो जाएगा 3x माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब ब्याज जो आपको मिलेगा 2x मिलेगा। अब I इक्वल टू में क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, गुना में रेट आपको पता नहीं है, टाइम आपको 5 साल दिया हुआ है, बटे में यहाँ 100 लिख लीजिए। अब यहाँ x से x कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 से 20 बार में, मतलब कि यहाँ पे रेट कितना निकल जाएगा 40%। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो 40% इस क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है।
चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने समय में बोला गया है। ठीक है, तो रेट यहाँ कितना दिया है, 25% है। रेट यहाँ कितना दिया है, 25% है। और कोई धन अपने आप का कितना गुना हो जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कोई धन अपने आप का कितना गुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को घटा लीजिए, इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। घटा लीजिए, 2x में से x घटाएंगे तो x हो जाएगा। अब i का फॉर्मूला क्या होता है, p r मतलब 25 है, और टाइम तो हम लोग को पता ही नहीं है, बटे में 100 हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का घटाओ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये कटेगा, ये कटेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। मतलब टाइम यहाँ कितना लगेगा, 4 वर्ष लगेगा इसको दुगुना होने में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसे भी आप काफी आसानी से बना सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, टाइप 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइप 3। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई धन राशि 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब कोई धन राशि 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, मतलब अमाउंट हो गया 2x हो जाएगा, और प्रिंसिपल हो जाएगा x हो जाएगा। मतलब i कितना निकल जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा x है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा x है, तो i कितना निकल जाएगा, 2x माइनस x, मतलब x निकल जाएगा। अब i इक्वल टू में क्या होता है, PRT अपॉन में 100, सभी को पता है ये चीज। i इक्वल टू में PRT अपॉन में 100, बस इस पे पुट कीजिए, x इज इक्वल टू में x इंटू में यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, देखे तो टाइम 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 20 साल। तो पहले रेट निकाल लीजिए, तो रेट कितना हो जाएगा, बटे में 100, ये 5 बार में कट जाएगा। मतलब रेट कितना निकल गया, 5%। रेट कितना निकल गया, 5% निकल गया। अब हम लोग को अप्लाई करना है इसे, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, मतलब अमाउंट इक्वल टू में कितना हो गया, 4x हो जाएगा। तो इस कंडीशन में i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 3x किसके इक्वल होगा, PRT अपॉन में 100, मतलब x गुना में 5 बटे में 100 गुना में टाइम तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो ये कटा, ये कट गया, ये कट गया। तो जो टाइम निकल जाएगा वो कितना निकल गया, 5 20, मतलब टाइम कितना निकल जाएगा, 60 साल। टाइम कितना निकल जाएगा, 60 ईयर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और कितने आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए आगे। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 5 वर्षों में उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। समय उतना ही है, टाइम कितना हो जाएगा, 10 साल ही हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 10 साल। ठीक है, और 5% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 5% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। वही धन के बारे में कहा जा रहा है, मतलब p कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ अमाउंट कितना हो गया, 5 गुनी हो गया, मतलब 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे i कितना निकलेगा, i निकल जाएगा 4x निकल जाएगा, और i इक्वल टू में क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, तो p कितना हो गया, x हो गया। और हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि दर हम लोग को निकालना है, टाइम उसी समय में बोला गया, तो 10 साल बटे में 100 हो जाएगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब रेट इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा 40% है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन लिखा गया है कि कोई धन 10% वार्षिक 10% की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज पे लगाया जाता है। यदि उसी धन को 6% के दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज पे लगाया गया होता तो 1200 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो आपको क्या करना है, मूलधन निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि रेट और टाइम जहां भी दिखे उनको आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 जगह रेट और टाइम दिखेंगे। पहले दिखेगा 10% 2 वर्ष से, तो आप क्या कीजिए, 10 गुना में 2 कर दीजिए, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 से प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक और जगह दिख रहा है 6 और 4, 6% 4 वर्ष, तो 6 गुना में 4 मतलब 24 कर दीजिएगा। अब इन दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि अधिक के ज्यादा या कम मिलता है तो 4% ज्यादा मिलता है। अब 4% का मतलब क्या होता है, 4/100 किसका, p का, क्योंकि बेस क्या है, p है। और कितना ज्यादा मिलता है, तो कितना ज्यादा मिलता है, 1200 रुपए ज्यादा मिलता है। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे में।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा मतलब 300 हो जाएगा। तो P इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 30,000। मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा गया होगा तो प्रिंसिपल आपका कितना निकल गया, 30,000। पूछा क्या गया आपसे कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन देखिए कितने आसानी से हमने बना दिया। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले हैं, मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, यदि किसी धन को 8% के बदले 12% पे ब्याज पे लगाया जाता है तो उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। खोजिए रेट और टाइम कहाँ पे दिया गया है, 8% के बदले 12%, मतलब एक जगह रेट आपका 8% है, एक जगह रेट आपका क्या है, 12% है। अब यहाँ टाइम सेम होगा 2 वर्ष के लिए, तो 2 साल से यहाँ गुना होगा, 2 साल से यहाँ गुना होगा, मतलब यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। दोनों को घटा लीजिएगा तो 8%, मतलब 8/100 पर किसका, तो P का। इक्वल टू में जो अमाउंट दिया है 400 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो 400 रुपये लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, 50 बार में, मतलब P इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 5,000 रुपये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कितने ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी धन पर 10% की दर में 5 तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है। मतलब रेट आपको एक दिया है और टाइम आपको 2 अलग अलग दिया है, तो 180 रुपए अंतर है। तो सेम इसी तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा सेम मेथड से बनाएंगे हम। तो यहाँ मैंने बताया रेट और टाइम जहां देखे वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे टाइम अलग अलग है, मतलब पहले 5 साल है फिर 3 साल है, बट रेट कितना दिया है, एक जगह दिया हुआ 10% है, दोनों के लिए 10% ही अप्लाई है, केवल टाइम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, दोनों का गैप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 20%, मतलब 20/100 बट किसका, P का हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में देखिएगा तो 180 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, मतलब P इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 900 रुपए आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी कितना आसान है और कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और शायद यहाँ से टाइप चेंज होने वाला है, टाइप 4 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए के 920 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो कितनी राशि मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए 920 रुपए हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना है ना, तो 920 रुपए तो मिलेगा ही, अब जो भी मिलेगा उससे ज्यादा। तो 800 रुपए का 3 वर्ष में कितना दर दिया हुआ है, रेट देखिएगा कितना दिया हुआ है, 3% बढ़ जाता है, और टाइम कितना दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, 3 साल। तो जितना भी इंक्रीज होता है उस पे क्या कीजिएगा, ब्याज निकाल दीजिएगा, और जो पुराना अमाउंट था उसमें बस उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 920 प्लस में 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। मतलब जो नया अमाउंट आ जाएगा वो 992 रुपए आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि एक के धन कुछ निश्चित समय दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती है तो 120 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। तो आई मान लीजिए 120 रुपए, ठीक है। पी आपको पता नहीं है क्योंकि मूलधन निकालना है। 3 वर्ष लिख लीजिए, 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है, शायद कितना 4% अधिक मिलता है, तो 4% पे निकाल दीजिए, आपका यही से पी निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बेस होता है। ये कट गया कितने बार में, 10 बार में, मतलब P इक्वल टू में कितना आ गया, 1000। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, तुरंत आप बना सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि 3 वर्ष से बाद 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज के बीच में अंतर 850 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है,
यदि 3 वर्ष से बाद 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या बताया, रेट और टाइम को जब भी देखे तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5% गुना में 3, ये कितना हो जाएगा 15%। अब मान लीजिए जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना प्रतिशत है, 100% है। अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे इसमें तो 100 माइनस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा मूलधन एवं साधारण ब्याज के बीच में अंतर, तो यही तो है ना मूलधन और साधारण ब्याज के बीच में अंतर, ठीक है। क्योंकि आई कितना आ गया प्रिंसिपल का 15%, ये क्या हो गया आई कितना आ गया प्रिंसिपल का 15% है, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंस लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। प्रिंसिपल कितना मान लिए 100%, अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो प्रिंसिपल को 100% मानेंगे। अब ये जो 85% लगेगा ये किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा। जो 85% ऑफ पी इक्वल टू में 850 रुपये आ जाएगा। अब ये 85 दहाई के कटेगा, मतलब पी का जो मान निकल जाएगा वो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा 1000 रुपये। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है ये, पी का जो वैल्यू है वो 1000 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जो कि और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, एक व्यक्ति 4% की दर से साधारण ब्याज पे कुछ धन दिया, यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपए कम हो जाता है। देखिएगा, ब्याज दिए गए धन से, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही बनाएंगे जैसा अभी बनाए थे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो रेट और टाइम को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ भी कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक जगह तो मुझे 4 दिख रहा है, 4% है, और कितने साल के लिए दिया जाता है 8 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो प्रिंसिपल और आई का डिफरेंस निकाल लीजिए क्योंकि दिया गया धन मतलब होता है प्रिंसिपल। तो 100 माइनस में क्या कीजिएगा 32 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 68% आ जाएगा। किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा। प्रिंसिपल का 68% है, इक्वल टू में 340 रुपये कम या ज़्यादा रह जाता है, जो भी होता है। इसी तरह हम लोग बनाएंगे 68 25 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू में कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 टाइप चेंज हो जाएगा, टाइप 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 टाइप 5। देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1260 रुपए हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 ईयर में कितना हो जाता है 1260 रुपए हो जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में हो जाता है यहाँ पे देखिएगा 5 वर्ष में कितना हो जाता है 1350 रुपए हो जाता है। 5 साल में कितना हो जाता है 1350 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निकाले, मतलब कुल मिला के रेट आपसे पूछा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, और यहाँ पे 3 साल का ब्याज अगर देखेंगे तो 90 रुपए, दोनों का गैप निकाल लिए। अब 3 साल का ब्याज कितना मिल गया 90 रुपए, 3 साल का ब्याज कितना मिल गया 90 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा, 1 साल का ब्याज देखेंगे तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 30 रुपए। अब यहाँ से चलेंगे 2 साल का ही निकालेंगे क्योंकि वहां कम मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 साल का ब्याज निकल गया 60 रुपए। अब ये 60 को क्या कीजिए 1260 में से घटा दीजिए। तो 1260 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो P इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1260, क्योंकि वो अमाउंट है, क्योंकि हो जाता है माइनस में 60 रुपए अभी ब्याज निकाले, मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू में 1200 रुपए, प्रिंसिपल इक्वल टू में 1200 रुपए। अब देखिएगा तो ब्याज की दर पूछा है, मतलब है P निकल गया, ब्याज निकल गया। तो 60 रुपए इक्वल टू में 1200 रुपए, ठीक है, गुना में रेट बटे में 100 गुना में टाइम। टाइम यहाँ दिया हुआ है 2 साल, क्योंकि 2 साल वाला हम यूज कर रहे हैं तो 2 साल लिख लीजिए। ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, 12×5 60 हो जाएगा, 12×5 60, मतलब रेट इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5/2, मतलब है 2.5%। कितना आ जाएगा 2.5%। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था और बहुत ज्यादा आसान तरीके से हमने बनाया भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा सेम। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपए हो जाता है। तो 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में 690 रुपए हो जाता है। 3 साल में 690 रुपए,
और 5 साल में कितना हो जाता है, 5 साल में हो जाता है 750 रुपये हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा 2 साल का निकाल लीजिए और यहाँ पे 2 साल का ब्याज 60 रुपये। तो 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल नहीं, पहले 2 साल का लिख लीजिए। 2 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपये है। तो 1 साल का निकालिए तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा कितना, 30 रुपये हो जाएगा। यहाँ सबसे छोटा टाइम क्या है, 3 साल। तो 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 90 रुपये निकल जाएगा। अब हम लोग पी निकालेंगे तो पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 690 माइनस में क्या हो जाएगा, ब्याज को घटा देंगे 3 साल का तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये पी हो जाएगा। अब 3 साल का ब्याज कितना, 90 रुपये। तो 90 इक्वल टू में पी इंटू में आर इंटू में टी हो जाएगा। तो रेट आपको शायद पता नहीं है बट टाइम आपको पता है, 3 साल बटे में 100 हो जाएगा। तो पी आपको निकालना था तो पी तो निकाल लिया यहाँ पे हमने, यही तो निकालना था ना, रेट तो निकालना ही नहीं था। अगर रेट भी निकालना है तो रेट भी निकाल सकते हैं कि रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा, 5%। तो मैंने रेट भी बता दिया, टाइप में और प्रिंसिपल भी बता दिया, दोनों चीज आपको बता दिया। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 टाइप 6 है, किसी धन पर पहले 2 वर्ष का के लिए जो ब्याज की दर है वो 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 10% और अगले 6 वर्षों के लिए 12% है। यदि कुल 9 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, 9 साल का जो ब्याज दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ 9 साल का ब्याज दिया है। 9 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, 51-52। 9 साल का ब्याज कितना है, 51-52 रुपीज। ये याद रखिएगा कि ये 9 साल का है, ठीक है ना, ये जो ब्याज है 9 साल का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको मूलधन निकालना है। तो मैंने बताया था कि रेट और टाइम जहां भी देखेंगे वहां क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो रेट और टाइम कितने दिया है यहाँ पे देखिएगा, पहले 2 वर्ष का 8%, 2 वर्ष का 8% मतलब 16% हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ 2 वर्ष हो गया, उसके बाद देखिएगा 4 वर्ष का 10%, तो 4 गुना में क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है 40%। उसके बाद आगे देखिएगा ये 6 साल हो गया, अब 3 साल का ही ले सकते हैं, 6 साल का नहीं लेंगे क्योंकि आखिर में 6 साल दिया है, बट 6 में से 3 साल लेंगे तो उस 6 साल का कितना देता है 12%, मतलब ये टोटल हो जाएगा 36%, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्याज बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया आप लोग को, ब्याज बोला गया है। तो सबको ऐड कीजिएगा, मूलधन निकालने के लिए बोला गया तो सबको ऐड कीजिए, तो ये आ जाएगा 92%, ये कितना आ जाएगा 92%। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 92% आया है वो किस पे लगाएंगे, प्रिंसिपल पे लगाएंगे, मतलब प्रिंसिपल का 92%, प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा 92% है। और ये ब्याज दिया है ना कि यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल इतना रुपए साधारण ब्याज मिलते हैं, मतलब इसका 92% हो जाएगा 51-52 के इक्वल, जो 9 साल का ब्याज दिया है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 23 चौके हो जाएगा, 23 से काटेंगे 23 दूना 46 हो जाएगा, और 23 दूना 46 हो जाएगा 5, देखिएगा ध्यान से, 23 का 23, 23 दूना 46 हासिल 5, 23 दूना 46, ठीक है 9, 23 चौके। अब ये 6 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 छके, मतलब P इक्वल टू में कितना आ जाएगा 5600 रुपये आ जाएगा। P इक्वल टू में कितना निकल गया 5600 रुपये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5600 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 हमने बना लिया और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 5600 रुपये, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो देखिएगा 4500 रुपए के 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पे लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि I1 इक्वल टू में I2। ऐसा क्वेश्चन होगा तो कभी भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई कीजिएगा, जो मैं बताऊंगा उसको अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, P अगर देखें तो P दिया हुआ है 4500 रुपए। P कितना दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है 4500 रुपए, ठीक है। रेट और टाइम को देखिए, रेट और टाइम कितना दिया हुआ है 5, 10 गुना में 5। रेट और टाइम जब भी देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे रेट और टाइम दूसरे भाग का 5 और 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 8 लिखिएगा, ठीक है 5 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा,
अब बनाएंगे कैसे, बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे पहला पार्ट को लिखिए पार्ट 1, और यहाँ पे दूसरे पार्ट को लिखिए 50 लिखिए और 40 लिखिए, इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, 40 रेशियो 50 हो जाएगा। अब ये कट गया, ये कट गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। इस भाग में इस तरह इन दोनों पार्ट को डिवाइड किया जा रहा है। मतलब आपको 4500 रुपये को डिवाइड करना है 2 भाग में, तो कौन सा पार्ट पूछा है, पहला पार्ट पूछा है कि दूसरा पार्ट पूछा है? तो हम लोग से पूछा है कौन सा पार्ट, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट है 4 हिस्सा, टोटल है 9 हिस्सा, 4 और 5 को मिलाइएगा तो 9 हिस्सा, ये कटेगा 9×5 = 45 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 2000 रुपये। मतलब जो पहला हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, पहला पार्ट कितना हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा 2000 रुपये। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 20,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पे लगाया जाता है, लगाया गया कि पहले हिस्से पे 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन यहाँ बोला गया, दूसरे भाग पर 6% के दर से 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर है। पहले वाले कंडीशन में ब्याज बराबर था, अब क्या हो गया, मिश्र धन बराबर हो गया। तो इसको मैं काफी आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको शायद मूलधन निकालना होगा, लास्ट में क्या बोला गया है कि दूसरा हिस्सा निकाले, तो पहला दूसरा हिस्सा यही निकालने के लिए दिया जाता है। तो मैंने पहले बोला कि रेट और टाइम को देखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो रेट और टाइम देखिए, तो रेट और टाइम पहले पार्ट का कितना है 5% 4 वर्ष, तो 5 गुना में 4, 5% 4 वर्ष मतलब 20 हो गया। उसके बाद अगर देखें हम लोग रेट और टाइम, तो रेट और टाइम कितना दिया, उसके बाद दूसरे भाग पे 6% 5 वर्ष से, मतलब 6 गुना में 5 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 101/120 लिख लीजिए, उतना भी नहीं करना है। और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए 1/130 लिख लीजिए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ अमाउंट बोला गया है, ये अमाउंट का कंडीशन है इसलिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/120 गुना में क्या हो जाएगा 130/1। ये रेशियो मतलब क्या होता है, भागा होता है। रेशियो मतलब क्या होता है, भागा होता है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ये कट जाएगा, मतलब जो अमाउंट आपका शेयर होगा 13:12 में शेयर होगा। वैसे ही हमने किया 120 और यहाँ पे 130, दोनों को क्रॉस कर दिया, 130 रेशियो 120। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 13:12, 13:12 में डिवाइड होगा। अब आपसे पूछा है दूसरा हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे, कितना पैसा दिया हुआ है 2500 रुपये। तो 2500 रुपये का दूसरा हिस्सा निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2500 गुना में 12 में टोटल कितना हिस्सा है 25 हिस्सा है, टोटल कितना हिस्सा है 25, 12/25 कटेगा, 100 बार में कट जाएगा। मतलब दूसरा हिस्सा जो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया वो कितना निकल जाएगा 1200, और पहला हिस्सा कितना निकल जाएगा 1300। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी कितना ज्यादा आसान है, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बनाते हैं, जो कि टाइप 8 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले टाइप पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिएगा, राघव ने 1200 रुपए की एक राशि 10% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे तथा दूसरी रकम 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। एक के यहाँ देखिएगा, कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% की दर से अर्जित किया। तो कुल कितनी राशि निवेश किया गया, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा मिश्रण का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेट देखिएगा 10% दिया हुआ है और 20% है। पहला टाइप 10%, दूसरा टाइप 20%, दोनों को मिला दिया जाएगा तो 14%। बस इन दोनों को मतलब घटा दीजिए, मिश्रण वाला जो मैंने बताया था उसी तरह बना लीजिएगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। रेशियो निकालिएगा तो 3:2 में डिवाइड किया गया, तो ये रेशियो निकल गया 3:2। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन गया हम लोग का। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मान लीजिए टोटल हिस्सा कितना है x है, टोटल कितना हिस्सा है x है। अब x का कितना हिस्सा, पहला हिस्सा दिया हुआ है 12000, तो पहला हिस्सा कितना हो गया 3 हिस्सा हो गया, और दोनों हिस्सा कंप्लीट हिस्सा कितना हो गया 5, 5 में से 3 हिस्सा कितना है 12000 है, 5 में से 3 हिस्सा कितना है 12000 है। ठीक है ना, 12000 है, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है। अब उसके बाद 3 चौके हो जाएगा, मतलब ये 4000 हो जाएगा। तो x इक्वल टू में कितना निकल जाएगा 20000 निकल जाएगा, x इक्वल टू में कितना निकल जाएगा 20000। तो ये टोटल निकल गया, हम लोग को दूसरा हिस्सा निकालना है। तो 20000 में से क्या कीजिएगा, 20000 में से ये 12000 को घटा लीजिएगा तो 8000 आपका
निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। पहले हिस्से को घटा लीजिएगा। तो हमने टोटल भी निकाल लिया, दूसरा हिस्सा भी निकाल लिया, पहला हिस्सा तो दिया ही हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान है और कितने ज्यादा आसान तरीके से बनाया। तो यदि आपसे पूछा गया टोटल निवेश की गई राशि तो वो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20,000। और दूसरा हिस्सा पूछा गया तो 8,000 रुपए आपका आंसर आएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया है कि 3,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 8% की वार्षिक ब्याज की दर से तथा दूसरे भाग को 20% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। इन दोनों प्रकार की रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 रुपए है। तो यहाँ कुल साधारण ब्याज दिया है, तो दोनों भाग ज्ञात करें। तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है उसी तरह हम बना लेंगे। ठीक है, 3,000 रुपए यहाँ दिया हुआ है, दो भागों में बांटा गया, तो दोनों पार्ट को आपको निकालना है। तो पहले भाग 8%, दूसरे भाग 20% है, और तीसरा का हम लोग को पता नहीं है। कुल साधारण ब्याज मतलब 3,000 रुपए जो साधारण ब्याज मिलता है वो 360 रुपए, प्रिंसिपल हो गया 3,000 रुपए, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 1 साल दिया होगा। टाइम आपको कुछ नहीं दिया तो 1 साल मान लीजिए, 1 साल, और रेट आप निकाल लीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा मिश्रण पे। तो ये कट गया, ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे 12%। अब वही काम कीजिए, मिश्रण वाला कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8%। यहाँ देखिएगा पहले भाग को 8% साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग को 20%, मतलब 8%, 20%, और यहाँ पे अभी निकाला हमने 12%, तो 12%। ये पिछले क्वेश्चन जैसा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, मतलब जो पैसा है उसको 2:1 में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ देखिएगा हमें पहला हिस्सा निकालना है, तो 3,000 रुपए लिखेंगे। 3,000 रुपए का 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3। ये 1,000 से कट जाएगा, मतलब पहला हिस्सा कितना निकल जाएगा, 2,000 रुपए निकल जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है दूसरा हिस्सा कितना निकल जाएगा, 1,000 रुपए निकल जाएगा। 2,000 और 1,000 में इस पैसे को डिवाइड किया गया। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और बहुत ही आसान तरीके से हमने बना लिया। अब दोस्तों हम लोग टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। लिखा गया है कि यदि मूलधन को दुगुना कर दिया जाए, दर को आधा कर दिया जाए, समय को 3 गुना कर दिया जाए, तो तब ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा मूलधन को दुगुना मतलब 2 लिख लीजिए, उसके बाद क्या कहा जाता है, दर को आधा मतलब हाफ लिख लीजिए, और टाइम को 3 गुना किया जाता है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब मान लीजिए पहले कितना था, 100% था, अब 300 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 200% का। मतलब ब्याज के यहाँ क्या पूछा गया है कि ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 200% की वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान था, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। यहाँ पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए। 3800 रुपए को 3 असमान भागों में डिवाइड किया गया है, बांट कर उधार लगाया गया। पहले भाग को 10% की दर से दूसरे 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, तीसरे भाग को 2% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार पे दिया गया। प्रत्येक दशा में ब्याज बराबर मिलता है। तो आपसे पूछा गया कि तीनों हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो तीनों हिस्सा ज्ञात कैसे कीजिएगा, देखिएगा। 3800 रुपए को 3 असमान भाग में बांट कर, 3800 रुपए को 3 असमान भागों, 38,000 बोला गया, 38,000। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 1/10 गुना में 3। 10 गुना में 3 क्यों किए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए 10% 3 वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 8 गुना में 5 दिया हुआ है, 8% 5 वर्ष है। उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग, उसके बाद दिया हुआ है 2 गुना में 5, 2 गुना में 5 हो जाएगा, ठीक है। रेट और टाइम को जब भी देखेंगे गुना करेंगे। इन सब का रेशियो निकाल लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो इन सब का रेशियो निकालिएगा तो 1/30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/30 अनुपात में 1/40 हो जाएगा, अनुपात में 1/10 हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम मुझे जहाँ तक लगता है कि 120 आना चाहिए। 120 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। 4 3 12 आएगा। कितना आएगा? 4 3 12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब पहला भाग को निकालना है, तो पहला भाग को कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हिस्से को निकालेंगे, तो पहले हिस्से को कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हिस्सा क्या है? 38,000। कितना है पहला हिस्सा? 38,000। 38,000 गुना में 4 बटा में टोटल देखिए तो टोटल हो जाएगा 19। 4 3 7 और 19 हो जाएगा। ये 2000 x का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब है पहला हिस्सा कितना निकल जाएगा? 8000। पहला हिस्सा कितना निकल जाएगा? 8000 निकल जाएगा। इसी तरह दूसरा हिस्सा निकालिए। दूसरा हिस्सा कितना निकल जाएगा? 3 बटे में 19 हो जाएगा, या 3 गुना में 2000 कीजिएगा तो 6000। 3 गुना में 2000 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। और तीसरा हिस्सा निकालिएगा तो 12 गुना में 2000 मतलब 24,000। तो हमने क्या किया? तीनों हिस्सा को काफी आसानी से निकाल लिया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 भी कितना ज्यादा आसान था और आपसे तीनों हिस्सा पूछा गया था, जो हमने काफी आसानी से बना लिया। चलिए आगे। अब दोस्तों हम लोग टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया कि 10,000 रुपए को साधारण ब्याज की दर से कुछ नियम पे, कुछ शर्त पे लगाए जाते हैं। पहले 3 साल का 7% की दर से लगाया गया, अगले 5 साल का 8% की दर से और उसके बाद के वर्षों का 10% के दर से। टोटल आपको टाइम दिया हुआ 10 साल। टोटल जो पैसा लगेगा वो 10 साल के लिए लगेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको रेट और टाइम देखना है। तो रेट और टाइम जहां भी मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले 3 वर्षों का 7% की दर से, फिर बाद के 5 वर्षों का 8% की दर से, उसके बाद के 2 साल, क्योंकि 3 साल 5 साल और 2 साल ऐड करेंगे तो 10 साल हो जाएगा ना, 10 साल में से घटा लेंगे। अब गुना में क्या करेंगे? 10% की दर से। इनको क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। तो इनको लिखेंगे हम लोग कितना? 21 से प्लस में 40 से प्लस में 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा? रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? मतलब 81% आ जाएगा। अब यहाँ पूछा गया कि P तो आपको दिया हुआ है 10,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P कितना दिया हुआ है? 10,000। तो आपसे क्या पूछा गया? मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल से ही निकलेगा। तो प्रिंसिपल का 181% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल का 181% मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 का 181%। 100 में ऐड कर दीजिएगा क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब यहाँ हो जाएगा 18,100 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 10 साल के बाद। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। ठीक है, लिखा गया है कि 7,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार पर लगाया गया। यदि 5 वर्ष में कुल ब्याज 1,600 रुपए प्राप्त होते हैं तो 6% की दर से कितना धन लगाया गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, देखिएगा बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7,000 रुपए आपके पास है। कितना रुपए? 7,000 रुपए है और ब्याज कितना मिलता है? 1,600 रुपए। देखिएगा अंतिम में लिखा गया है कि कुल ब्याज 1,600 रुपए मिलता है। तो 1,600 रुपए ब्याज आपको मिलता है। पैसे कितने हैं? 7,000 रुपए आपके पास। पैसे कितने हैं? 7,000 रुपए है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ टाइम कितना दिया है? ध्यान से देखिए टाइम कितना दिया है? 5 साल दिया हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए कुल ब्याज 5 साल यहाँ टाइम दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रेट नहीं दिया है कुल, आपको बटे में 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू में PRT अपॉन में 100 होता है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 32 से कटेगा ये, और R इक्वल टू में कितना निकल जाएगा? 32 बटे में 7 निकल जाएगा। R इक्वल टू में क्या निकल जाएगा? 32 बटे में 7% निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। इसको हम स्टेप से भी बनाएंगे, इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी बनाएंगे, बट मुझे ट्रिक ज्यादा आसान लगता है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से पहले बनाऊंगा। अब पहले कंडीशन में 6% बोला गया, दूसरे कंडीशन में 4% बोला गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया इसी टाइप का। और यहाँ 32 बटे में 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 बटे में 7 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको घटा के सॉल्व कीजिए, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ से होगा ना 7 चौके 28, 32 में से जाएगा तो 4 बटे में 7 है। रेशियो कितना हो जाएगा? 42, 10 बटे में 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 बटे में 7। अब बटे में 7 है वो तो कट जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है।
अब 4:10 है, मतलब इसको लिखेंगे 2:5। कितना लिखेंगे? 2:5 लिखेगा। ठीक है, 2:5 लिख दिया हमने। अब यहाँ 6% की दर से, यहाँ लिखा हुआ है ना 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, की दर से कितना रुपया उधार दिया गया था, ये आपको निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्योंकि पैसा आपको दिया हुआ है, 7,000 रुपया दिया हुआ है। 6% वाला देखेंगे तो पहला हिस्सा कितना है? 2 हिस्सा है, तो 2 के ऊपर टोटल कितना है? 7 हिस्सा है। 1,000 से कट गया, मतलब 6% पे जो दिया गया था वो 2,000 रुपया दिया गया था 6% की दर पे उधार। तो ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 हमने कितने आसान तरीके से बना लिया, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, कि अगर दर का संख्यात्मक ब्याज मान समय के बराबर हो, मतलब जो दर हो ना वो समय के बराबर हो, तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज का मतलब प्रिंसिपल का 9/16 गुना हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल मान लीजिए x दिया हुआ है, और जो ब्याज है ना वो बोला गया कि 9/16 हो जाएगा, 9/16 गुना हो जाएगा x का। ठीक है, ब्याज भी निकल गया, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, और रेट और टाइम आपस में क्या है? बराबर है। रेट और टाइम क्या है? आपस में बराबर है। तो निकालना क्या आपको? निकालना क्या है? कितने प्रतिशत, मतलब रेट आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लिखिए, I = में PRT/100, मतलब 9/16 = में x गुना में रेट क्योंकि रेट और टाइम आपस में बराबर है, बटे में 100 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। अब कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा R² में 900 बटे में 16 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर R को निकालेंगे तो 30 बटे में 4 निकल जाएगा। मतलब रेट अगर निकाले तो यहाँ पे रेट 7.5% आ जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, केवल क्वेश्चन आपको समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप आंसर भी काफी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा आपको कुछ याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को, बहुत जल्द देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 गुना है। मतलब यहाँ पे इस बार कितना दिया गया? 9/25 गुना है, किसका? x का। और साधारण ब्याज कितना है? x मान लीजिए, या p मान लीजिए, p का 9/25 गुना, और यहाँ भी p मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वर्षों तथा दर का जो टाइम और दर का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब यहाँ पे 2 बार टाइम हो जाएगा, 2 बार यहाँ टाइम लिख दीजिए, बटे में 100 लिख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? t² में 900 बटे में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। t² में 900 बटे में 25 हो जाएगा, और t में 30 बटे में कितना हो जाएगा? 30 बटे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब t का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग ने इस क्वेश्चन को बना लिया। ठीक है, तो t में 6 ईयर, तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 1/5 भाग है, तो दर आपको निकालना है 4 वर्षों में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखिएगा 29 लिखा गया है, किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में 1/5 है। 4 साल में कितना दिया हुआ है? 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, साधारण ब्याज, तो आपको दर निकालना है। ठीक है, 4 साल में 1/5, मतलब 1/5 ऑफ p = में p, और रेट आपको निकालना है। 4 वर्ष दिया हुआ है, तो बस वही क्वेश्चन है, वहां पे न्यूमेरिकल मान इक्वल हो रहा था, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल मान इक्वल नहीं है, दिया हुआ है, गिवन है आपको। तो 5 से 20 बार में कटेगा, और 4 से 5 बार में कटेगा, मतलब है कि रेट = में कितना निकल जाएगा? 5% निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमने बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन अलग होगा, पिछले क्वेश्चन से अलग होने वाला है क्वेश्चन नंबर 30। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। ठीक है, टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई धन
6 वर्षों में 400 रुपए ब्याज देता है तथा 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 6 वर्ष में कितना मिलता है, 400 रुपए। कब मिलता है, साधारण ब्याज की दर से मिलता है। तो 3 वर्ष का निकालिएगा तो 3 वर्ष का नियम से क्या निकलना चाहिए, 200 रुपए निकलना चाहिए। 3 वर्ष का नियम से क्या निकलना चाहिए, 200 रुपए निकलना चाहिए। ठीक है, पहले 3 वर्ष का। और अगले 3 वर्ष का क्या किया जाता है, नेक्स्ट 3 ईयर। ये फर्स्ट लिख देते हैं और ये नेक्स्ट लिख देते हैं, जो अगला 3 वर्ष आता है। तो उसमें क्या होता है, इसको 3 गुना किया जाता है। मतलब 3 गुना किया जाएगा तो 200 को 3 से गुना किया जाएगा तो कितना होगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ तक आया होगा समझ में। मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि इसको 3 गुना किया गया बाद में और 600 रुपए इसको, इस धन को किया गया। ठीक है, अगले 3 वर्ष में 600 रुपए जमा किया गया। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे ये हमने काम किया तो कुल ब्याज बोला गया है। तो इस तरह से कुल ब्याज कितना मिलेगा, टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 600 प्लस में कितना मिलेगा, 200। 600 प्लस में 200, पहले 3 साल में 200 मिलता है और अगले 3 साल में 600 मिलता है। तो टोटल आपको 800 रुपए ब्याज मिलेगा। तो देख सकते हैं एकदम आसान क्वेश्चन है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। देखिएगा 31 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, कोई धन 6 वर्षों में 800 रुपए ब्याज देता है जबकि मूलधन 3 वर्षों में 3 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जैसा अभी पहला क्वेश्चन था। 6 वर्षों में 800 रुपए ब्याज देता है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा 6 वर्षों में 400 रुपए ब्याज देता है जबकि मूलधन को 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया जाता है। तो यदि मूलधन 3 गुना नहीं किया गया होता तो ब्याज कितना मिलता। ठीक है, उस कंडीशन में पूछता है कि जब 3 गुना नहीं किया जाता। अब मान लीजिए कि 3 वर्ष, पहला 3 वर्ष में क्या था, पहला ये 3 वर्ष हो गया और ये क्या हो जाएगा, बाद का 3 वर्ष प्लस को दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, पहले क्या होता है, पी था और इसमें क्या हो जाता है, 3 गुना हो गया तो 3 पी हो जाएगा। अब 4 पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना दिया हुआ है, 800 रुपए दिया है क्वेश्चन में। देखिएगा तो 4 पी का जो वैल्यू दिया वो 800 रुपए, मतलब 6 साल में 800 रुपए, मतलब जो पी का एक्चुअल मान था वो कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। यहाँ से हमने पी का एक्चुअल मान निकाल लिया, मतलब पी पे जो ब्याज निकलता है वो 200 रुपए निकल जाता है क्योंकि ये भी ब्याज दिया हुआ है। तो एक्चुअल पी पे ब्याज कितना मिलता है, 200 रुपए। अब दुगुना नहीं किया जाएगा तो यहाँ दोनों कंडीशन में पी रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, पी रहेगा। अब पी और पी को ऐड कीजिएगा तो 2p हो जाएगा। अब यहाँ 2 गुना में क्या कीजिएगा, 200 कीजिएगा, मतलब 400 रुपए आपका पुराना ब्याज रहता। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 गुना किया जा रहा था, इस वाले क्वेश्चन में 3 गुना नहीं किया जा रहा है, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों एक है। दोस्तों साधारण ब्याज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और टाइप वाइज सभी को हमने अच्छे से देख लिया। इसके बाद हम चक्र वृद्धि ब्याज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स है, एक तो साधारण ब्याज, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सभी क्लास को आप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको रेलवे के मैथ्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सभी क्लास को फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि आप 25 में से 25 ला सकते हैं रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि हम सभी टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू।